Good morning, students. Welcome to my class. Last time we discussed about the adjustment and accounting treatment of goodwill, and I solved some questions related to the goodwill. And last point I discussed hidden goodwill. Now we are going to start some practical questions related to the hidden goodwill. तो बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 41 ले रहे हैं हिडन गुडविल का। ये आपकी जो ओल्ड बुक में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है 41 के अलावा। आप अच्छी तरह से इसको ध्यान दें और समझें। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप देखो, आप 41 क्वेश्चन में दे रखा है देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। पार्टनर्स दे रखे हैं एक्स और वाई, लेकिन उनके रेशियो नहीं दे रखे हैं। तो अगर रेशियो नहीं दे रखे होते हैं तो पार्टनर्स का अपन रेशियो क्या मानते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल, 1:1। उनकी कैपिटल गिवन है 50,000 ईच, पार्टनर की है 50,000। दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने जेड को फॉर्म में शामिल किया। फॉर 1/4 शेयर ही ब्रिंग्स 80,000 फॉर कैपिटल। वो 80,000 रुपए कैपिटल के दे रहा है और ये दे रहा है। इसके अलावा फॉर्म की बुक्स में क्या पढ़ा है? P&L अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 ऑन द एडमिशन ऑफ जेड। मतलब जब जेड का एडमिशन हुआ ना, उस समय P&L अकाउंट का पहले से ही बैलेंस पड़ा है। कितने का? 40,000 का। अगर पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ होता है या कोई रिजर्व होता है, वो नॉर्मली किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का होता है, क्योंकि उन्होंने ही अर्न किया है तो उनका ही होगा। तो अगर आगे इसका एडजस्टमेंट आएगा जिसको अपन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी इस क्वेश्चन में 40,000 का प्रॉफिट दे रखा है, वो किनका है? एक्स और वाई का। तो अगर आप चाहे तो इसको आपको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और एंट्री के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने एंट्री में ही करते हैं ऐड, ताकि अकाउंटिंग पूरी सही चले। मैं जनरल एंट्री कर रहा हूं इसकी, पहले एक प्रॉफिट को ऐड करने के लिए। प्रॉफिट को ऐड करने की एक मिनट बैठा, ये गलपड़ हो गया। जनरल एंट्री देखो बेटा, सबसे पहले अपन को प्रॉफिट दे रखा है, उसको अपन ऐड कर देते हैं कैपिटल में, मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर में क्या कर देते हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, या P&L अकाउंट भी ले सकते हो आप। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को अपन ने एक्स और वाई को दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कौन से रेशियो में? उनका जो भी ओल्ड रेशियो, उसमें प्रॉफिट गिवन आपको 40,000, तो इनको 20,000 रुपए प्रॉफिट मिल गया। क्योंकि ये प्रॉफिट किसका है? ए और एक्स और वाई का ही है। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अपन चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अपन बोल सकते हैं बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अब प्रॉफिट मिल गया इनको ये 20,000, क्योंकि इनका रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वल होगा। अब अपन एक बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं, क्योंकि देखो जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। कौन सा शेयर के लिए? 1/4 के लिए। और वो कैपिटल के कितने दे रहा है? 80,000। और यहाँ गुडविल का कोई पॉइंट नहीं है। और क्वेश्चन में बोला है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द गुडविल। अगर गुडविल का कोई पॉइंट ही नहीं है और गुडविल की एंट्री बोलता है, इसका मतलब हिडन गुडविल है। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है और क्वेश्चन में ये बोलता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, तो आप समझ जाओ कि यहीं कहीं पर हिडन गुडविल भी हो सकती है और है। तो इसमें है हिडन गुडविल। कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे? अब देखो जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए 80,000 ला रहा है, तो अपन बोल सकते हैं 1/4 शेयर के लिए वो पेड कितना कर रहा है? 80,000। ठीक है, तो फॉर 1 शेयर 1/4 शेयर के लिए 80,000, फॉर 1 शेयर के लिए कितना होगा? 80,000 अपॉन 1/4 करेंगे अपन, तो 4 आपको पता ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रेसिप्रोकल 4 into 80,000 कितना हो गया बेटा?
3,20,000 ये टोटल कैपिटल हो गई फर्म की, एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल। ठीक है, 3,20,000 रुपए। अब एक्चुअल कैपिटल कितनी फर्म की, एक्चुअल कैपिटल देखो, फर्म की एक्चुअल कैपिटल देखो कितनी हो रही है। देखो बेटा, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल तीनों की ले लेते हैं। एक्स की कैपिटल कितनी है 50,000। अब उसको 20,000 प्रॉफिट मिल गया तो 50 प्लस 20 कितना हो गया 70,000। वाई की कितनी हो गई है 70,000 और जेड की कितनी है 80,000। 70, 70 और 80 कितने हो गए हैं 140 और 80 220। 2,20,000 फर्म की कैपिटल हो गई है। कितनी हो गई 2,20,000। वापस देख लो, ये 70 कैसा है 50,000 थी प्लस 20,000, 50 और 20 कितने हो गए 70, 50 और 20 कितने हो गए 70, इसलिए 60,000 हो गए, सॉरी 70,000 70,000। अब देखो 220 हो गई टोटल कैपिटल। अब गुडविल, गुडविल इक्वल टू एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल कितनी आएगी अपनी माइनस एक्चुअल कैपिटल। एस्टिमेटेड गुडविल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, गुडविल एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल कितनी 3,20,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल 2,20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 लाख। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई है 1 लाख। अब जेड शेयर, जेड का शेयर भी आप फाइंड आउट कर लो आप, जेड शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 1 लाख माइनस 1/4 25,000। अब देखो बेटा जेड का शेयर आ गया है गुडविल का, जेड की कैपिटल अपने पास सही है तो अपन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर सकते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी, सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसने कितने दिए अपन को 80,000 रुपए 80,000 बीइंग शेयर ऑफ कैपिटल, बीइंग amount of capital paid by Z। फिर थर्ड एंट्री, अब जेड ने ना गुडविल के पैसे नहीं दिए हैं तो, लेकिन उसकी गुडविल बन रही थी 25,000 रुपए, तो अपन उसकी कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा टोटल मिला के 25,000 रुपए गुडविल के बने, उसके 25 ही बना है ना, चेक कर लेना बेटा, हो सकता है मैं कोई मिस्टेक कर दूं। अब इनका रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर आएगा। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे आया सैक्रिफाइस रेशियो, तो मैंने आपको बोला है जब आपको ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे रखा हो, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उस समय सैक्रिफाइस रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। आई रिपीट, व्हेन द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर और old ratio of old partner is given, old ratio of old partner is given and new ratio of new partner is given without the any other information, that time the old ratio will be the sacrifice ratio of old partner। उस समय ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो ही होता है, इसलिए वो बराबर ही होगा। और एक और चीज बताई थी, इसमें रेशियो नहीं दे रखा था तो रेशियो बराबर होगा नहीं होगा था। Being adjustment made for
जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन में इतनी एंट्री होगी। अगर इसमें एक पॉइंट मैं और बता देता हूं एक्स्ट्रा, अगर ये दोनों पार्टनर एक्स और वाई गुडविल के पैसे जो उनको मिले हैं वो विड्रॉल करना चाहें तो विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो यह एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो, नहीं तो करने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल कर लेंगे अब इसकी अपन। टोटल देखो आप 40 और 80 120, 120 और 25 145। ये हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन मैंने करवाया बेटा आपको, जो हिडन गुडविल से रिलेटेड ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं हिडन गुडविल का, उसके बाद हिडन गुडविल का पॉइंट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लूंगा गुडविल का, फिर ये गुडविल का पॉइंट ही अपने खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, उसको ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। 42 क्वेश्चन में देखो, आपको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ना जो पार्टनर है उनकी कैपिटल नहीं दे रखी है, फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। देखो बेटा इन क्वेश्चन नंबर 42, असिन एंड शेयर्स आर टू पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखे हैं, तो इसका मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है तो क्या होता है, इक्वल। अब अजय इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, अजय को एज ए न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। ही ब्रिंग्स ₹5 लाख फॉर कैपिटल, वो अपने कैपिटल के 5 लाख रुपए दे रहा है। टोटल एसेट्स ₹15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी वैल्यूड एट ₹5 लाख ऑन द एडमिशन ऑफ अजय। अजय के एडमिशन के समय फर्म की जो एसेट्स है वो 15 लाख वैल्यूड की गई और आउटसाइड लायबिलिटी कितने की है, 5 लाख की अजय के एडमिशन के समय। तो एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है, तो असीन और शेयर्स की अपन कैपिटल निकाल सकते हैं। अपन निकाल सकते हैं कैसे, कंबाइंड टोटल कैपिटल बिफोर अजय एडमिशन। टोटल कैपिटल कितनी है अजय के एडमिशन से पहले, तो देखो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी लेस कर दो। टोटल एसेट्स कितने की है, 15 लाख की, माइनस टोटल लायबिलिटी कितने की है, 5 लाख की। तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 10 लाख। एडमिशन से पहले टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख की कैपिटल है। टोटल कैपिटल कितनी है, कंबाइंड कैपिटल बोल सकते हो, टोटल कैपिटल बोल सकते हो, टोटल कैपिटल बिफोर एडमिशन। ठीक है, अब अपने पास बिफोर एडमिशन से पहले इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख। उनका रेशियो इक्वल है तो इनकी कैपिटल भी हो सकती है इक्वल ही हो, लेकिन अपन को तो टोटल कैपिटल चाहिए दोनों की, अभी आ गई अपने पास। ठीक है, अब अजय आ रहा है फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर। अजय's कैपिटल 5 लाख फॉर 1 शेयर, टोटल कैपिटल 5 लाख अपॉन 1/5 करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 25 लाख रुपए। कितनी हो रही है, 25 लाख। फर्म की कैपिटल कितनी हो रही है, 25 लाख हो रही है फर्म की कैपिटल। तो अब अपन गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। गुडविल इक्वल टू एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल कितनी है, 25 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है, देखो आप 10 लाख तो पहले की थी अजय के एडमिशन से पहले, प्लस 5 लाख अजय के हो गए। किसके हो गए,
अजय के, तो 25 लाख में से दोनों लेस करेंगे 15 लाख, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 10 लाख। गुडविल कितनी हो गई है 10 लाख की। अजय का शेयर निकाल सकते हैं, अजय शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 10 लाख इंटू 1/5 कर दो इसका, तो कितनी आ जाएगी 2 लाख। अजय की गुडविल कितनी हो गई है 2 लाख। अजय की गुडविल आ चुकी है। अब अपन जनरल एंट्री करते हैं। अजय की जो गुडविल आ चुकी है वो कैसे निकाली अपन ने, एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल निकाल ली। अजय 1/5 के लिए 5 लाख दे रहा है, तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी 5 इंटू 5 लाख इंटू 5 के 25 लाख आ गई। अब एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल लेस कर देंगे, तो 10 लाख रुपीज आ जाएगी अपने पास क्या, फर्म की गुडविल। अब अजय का शेयर कितना होगा 2 लाख, कितना होगा 2 लाख। अब अपन एंट्री पर आते हैं। वही एंट्री, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल being amount of capital paid by अजय। ठीक है, कितने रुपए 5 लाख दे रहा है ये, ठीक है। सेकेंड एंट्री, गुडविल के पैसे नहीं दे रहा है तो इसकी कैपिटल को कम कर देंगे अपन। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असीन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितने आई 2 लाख रुपीज इसकी गुडविल आ चुकी है, उसको बांटेंगे दोनों में, कोई रेशियो नहीं है तो बराबर आ जाएगी 1 लाख और 1 लाख। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, मेड फॉर अजय's शेयर ऑफ गुडविल। टोटल हो जाएगी 7 लाख। ठीक है बेटा, ये देखो आपने हिडन गुडविल के मैंने दो क्वेश्चन आपको बताया, दोनों डिफरेंट थे इसलिए बताया है। बाकी मैंने जो कल एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो अपन ने हिडन गुडविल का पॉइंट क्लियर कर लिया है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है। क्या है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है और गुडविल की एंट्री भी है। तो लास्ट क्वेश्चन लेके आपके गुडविल के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे बेटा। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपन नेक्स्ट पॉइंट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं इसको। Now we are moving on question number 46. अमन commenced business with a capital of rupees 2,50,000. अमन ने 2,50,000 से बिजनेस शुरू किया ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब 1 अप्रैल 2015 को। ड्यूरिंग द 5 years एंडेड 31 मार्च 2020, इसने बोला है बेटा कि इस 5 सालों के दौरान, 5 सालों के अंत में 31 मार्च 2020 को द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेज वर मेड, उसके फॉलोइंग प्रॉफिट और लॉस हुए। 31 मार्च 2016 लॉस 5,000, 31 मार्च 2017 प्रॉफिट 13,000, 31 मार्च 2018 प्रॉफिट 17,000, 31 मार्च 2019 प्रॉफिट 20,000, 31 मार्च 2020 प्रॉफिट 25,000। मतलब 5 सालों के ये लॉस और प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड ड्रॉन ₹40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, उसने 40,000 रुपये अपनी ड्राइंग के लिए निकाले 5 सालों में। ऑन 1 अप्रैल 2020 ही एडमिटेड वुमन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स,
वो बोमन को पार्टनरशिप में एडमिट कर रहा है फॉलोइंग टर्म्स। बोमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस। बोमन को हाफ शेयर मिलेगा, वो कैपिटल आएगा, कैपिटल इक्वल टू अमन्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020, मतलब 31 मार्च 2020 के एंड में कैपिटल जो है ना किसकी, अमन की, उसके इक्वल वो अपनी कैपिटल देगा। एंड टू पे फॉर 1/2 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस में हाफ शेयर गुडविल का भी देगा वो। ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, मतलब गुडविल की वैल्यूशन कैसे होगी, जो ये 5 सालों के प्रॉफिट है ना उसका एवरेज निकाल कर 3 times करेंगे। 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसका 3 times करोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग व्हाट अमाउंट बोमन शुड इन्वेस्ट to become a partner and pass the entries to record the transaction relating to admission। ये कह रहा है आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है, कितना अमाउंट बोमन इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए वो निकालना है और एंट्री करनी है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, मुझे लगता है मैं सॉल्व करूँगा तो अच्छा कर पाऊँगा, तो ध्यान दे बेटा आप। तो बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 46 ले रहे हैं। ये मैं इसलिए ले रहा हूं, इसमें वैल्यूशन ऑफ गुडविल भी है और गुडविल के एंट्रीज भी है। तो ये क्वेश्चन अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें है अमन कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। मतलब अमन की कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल 2015 को 2,50,000 2,50,000। ड्यूरिंग द 5 years एंडेड हिज प्रॉफिट एंड लॉस वर, मतलब 5 साल के उसके प्रॉफिट दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर का लॉस है 5,000, फिर प्रॉफिट है 13,000, फिर प्रॉफिट 17,000, फिर 20,000 प्रॉफिट और फिर 25,000। हिज ड्राइंग्स कितनी थी टोटल 5 सालों की 40,000। 5 साल के प्रॉफिट है और 5 साल की उसकी ड्राइंग दे रखी 40,000। ऑन 1 अप्रैल 2020, देखो भाई उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2015 को, उसके 5 साल कब होंगे, देखो ध्यान से सुनना, उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2015 को, 5 साल कब होंगे 31 मार्च 2020 को, ये 5 साल हो रहे हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 ही इज एडमिटेड बोमन को एडमिट किया फॉर हाफ शेयर के लिए, आधे भाग के लिए। ही ब्रिंग्स कैपिटल इक्वल टू द अमन, वो अमन की कैपिटल के इक्वल कैपिटल आएगा एंड पे 1/2 शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का आधा शेयर वो देगा। कितना देगा, आधा देगा। तो सबसे पहले मुझे आपको मतलब ना एक तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का एक पॉइंट बता दूं। यहाँ पर जो क्या नाम है अमन की जो कैपिटल दे रखी है वो ओपनिंग दे रखी है, तो अमन की अपन को क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी। एक तो बात ये वर्किंग नोट पे, दूसरी अपन को गुडविल भी निकालनी है। दोनों पॉइंट इसमें अपन को करने हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है। तो मैं इसके कैसे करूंगा इसको ध्यान से सुने। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अमन इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल निकालूं अमन की, तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस सारे प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट्स माइनस लॉसेज माइनस ड्राइंग्स। शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। ये अपन जो 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे उसमें काम आता था। ओपनिंग कैपिटल कितनी 250 प्लस सारे प्रॉफिट ऐड कर दो उसमें, तो सारे प्रॉफिट ऐड करेंगे तो देखो 13,000 प्लस 17,000 प्लस 20 प्लस 25, ये तो प्रॉफिट हो गया। पी और पी। लॉस भी है इसमें, एक सबसे पहले लॉस था 5,000 का, लॉस 5,000 का, ये लॉस है, ठीक है। और ड्राइंग भी दे रखी है आपको, माइनस ड्राइंग 40,000, तो मैंने इसको ऐड लेस कर लेते हैं अपन। 250 में अपन
30, ये हो गए 280, 3,25,000, 325 में से 5 जाएगा तो बचेगा 320 में से 40 है 280 कैपिटल आ गई। तो बोमन है ना, जो बोमन आएगा ना वो 280 कैपिटल आएगा इक्वल टू अमन कैपिटल। तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं बोमन्स कैपिटल $280 हो जाएगी। ठीक है, अब गुडविल का भी वैल्यूएशन यहां पर अपन एंट्री कर लेंगे, जगह कम है। अब अपन वर्किंग नोट करते हैं गुडविल के लिए। किसके लिए करते हैं अपन, गुडविल के लिए। चलो यही कर लेते हैं अपन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो क्वेश्चन में बोला है, यहां लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड goodwill is valued 3 times of average profit of 5 years. Goodwill is valued 3 times of average profit of 5 years. तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 टाइम्स करना है आपको सीधा। 3 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट कौन सा है, सबसे पहले माइनस लॉस है। क्या है बेटा, लॉस, माइनस 5,000, लॉस को हमेशा माइनस में लिख दो। प्लस उसके बाद सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 13,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000। 5 सालों का प्रॉफिट करोगे आप एवरेज, उसमें 5 का डिवाइड करोगे तो आप देख लो 30 और 17, 30 ये हो गया आपके 30,000 दोनों, और ये 50 और 75, 75,000 माइनस 5 करेंगे तो ये हो रहा है आपका, देखो यही बता देता हूं मैं आपको, 3 इंटू 70,000 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 14, 20, 42,000। गुडविल कितनी आएगी, 42,000। ठीक है, गुडविल कितनी आ गई है, 42,000। अब क्या नाम है, ये कौन सा पार्टनर था, बोमन का शेयर देखो, बोमन शेयर ऑफ गुडविल। बोमन का शेयर कितना आएगा, 42,000 का 1/2 होता है तो डेड होता है, 1/2 है मतलब आधा ही, तो 21,000 है, 21,000। अब एंट्री कर लेते हैं अपन, एंट्री देखो बेटा आप, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू वुमेन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना आ रहे हैं अपने पास, वुमन की कैपिटल कितनी, इक्वल टू द अमन्स कैपिटल 280 और गुडविल के 21,000, टोटल मिला के 3,01,000, 3,01,000 being cash paid for goodwill and capital by woman। ओके बेटा, फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल मिल रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये किसको मिलेगी, यहां पर एक ही आदमी अमन, टू अमन्स कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 21,000 being share of goodwill
credited to Aman Capital. Total ये क्वेश्चन नंबर मैंने किया है 46। इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी था और एंट्री भी थी, कैपिटल भी, क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी थी। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट थे जो अपन ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, तो आपने ये क्वेश्चन समझा होगा अच्छी तरह से। तो बेटा मैंने आपको गुडविल के सारे पॉइंट करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 भी हो गया है। लगभग सारे पॉइंट्स मेरे क्लियर हो चुके हैं कि मैंने कोई मेरे हिसाब से बचा नहीं होगा। अगर कोई बचा भी है तो आप मेरे से मोबाइल पर या फोन पर डिस्कस कर सकते हैं गुडविल के बारे में। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, या कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि वो आपको नहीं आ रहा है या समझ में नहीं पड़ रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब बेटा अपन नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा उस समय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड पॉइंट्स करेंगे। पूरा जो भी रिवोल्यूशन की जो एंट्रीज हैं, रिवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी अकाउंट बनते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अच्छी तरह से इसके जो भी एडजस्टमेंट धीरे धीरे जैसे हो रहे हैं, जैसे सबसे पहले रेशियो का हुआ तो सारे रेशियो के क्वेश्चंस आपने देखे हैं, अच्छी तरह से उनको करो। फिर गुडविल का जो पॉइंट्स मैंने क्लियर करवाए हैं तो गुडविल से रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन यहां पर किए वो भी अपनी कॉपी में करो। इसके अलावा जो आपको लगता है कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए तो उसके एग्जाम्पल करो, उसके जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस करो, वो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करो, सॉल्व करो, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और एक और चीज बताना चाहूंगा बेटा, अगर गुडविल का एक आधा पॉइंट रह भी गया है, मुझे मालूम है एक पॉइंट है जो पहले आपके कोर्स में नहीं था और अभी वापस कोर्स में ऐड किया है, लेकिन उसके क्वेश्चंस अभी आते नहीं है। अगर होगा तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। गुडविल का एक आधा पॉइंट है कि गुडविल का अकाउंट रेज करना और उसको वापस क्लोज करना, तो वो बहुत आसान है। वो पॉइंट मैं आपको बाद में कभी भी डिस्कस कर सकता हूँ। सारे पॉइंट तो जो आपकी बुक में है, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वो अपन कर चुके हैं। एग्जाम्पल में वो पॉइंट है तो अपन जरूर क्लियर करेंगे। तो बेटा ठीक है बेटा, आप बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट होता है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो परफेक्टनेस भी नहीं आएगी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।